नमस्कार दोस्तों, सैनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में चलेंगे अपने जो क्लास है, ठीक है, सुचारू रूप से कंटिन्यू करेंगे। आगे प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक चल रहा था, आपकी क्लास सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कि यदि प्रति रुपये 40 बटन बेचने से 10% हानि होती है। प्रति रुपये अर्थात 1 रुपये के हम 40 बटन बेचे तो 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपये कितने बटन बेचने होंगे, ये कंडीशन लिखी है। आपने कल जो पढ़ी थी, कल आपने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 23 के पिछला जो प्रश्न पढ़ा है सेकंड लेवल का। ये लेवल जो चलेगा आपका, लेवल कौन सा है, ये थर्ड लेवल के फोर्थ लेवल, ठीक है ना। लेवल नंबर 4 है आपका, लेवल नंबर ये 4 है। तो फोर्थ लेवल में आपने पढ़ेंगे, यहाँ जो पढ़ेंगे अपन, कल क्या पढ़ा था अपन ने, सीपी के बारे में पढ़ा था, फिर एसपी के बारे में पढ़ा था, ये मूल्य के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था आपने, मूल्य के बारे में। मूल्य जो इसका होता है सीपी का 100% होता है, तो इसका एसपी का आपका कम ज़्यादा होके जो होता है, ठीक है ना। हम मूल्य से कहाँ जाते हैं, खपत पर जाते हैं, मात्रा पे जाते हैं, वस्तु पे जाते हैं, ठीक है ना। खपत कह दो, मात्रा कह दो, वस्तु कह दो, एक ही बात होती है। खपत, मात्रा, वस्तु, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है ना। ये सब एक ही वर्ड होते हैं सारे के सारे, तीनों में कोई सा वर्ड लिखो आप। तो यहाँ जो कंडीशन जाते थे कि ये आने के बाद जैसे 10% लॉस पे बेचा तो आपने 90% के बेचा होगा, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना। यदि आपने काटने के बाद में अपना कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, तो क्रॉस कर लेते हैं, इनका क्रॉस करेंगे, अर्थात ये एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन होते हैं, एक दूसरे का अपोजिट संबंध होता है, ठीक है ना। यह 9 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। आपसे कह दिएगा हम जो खरीद के लाते हैं वो 18 वस्तु खरीद के लाते हैं, तो हम 7 प्रति रुपये अर्थात 1 रुपये में कितनी वस्तुओं की सेल करेंगे हम। तो कितना गुणा किया, 2 गुणा किया, तो यहाँ भी हम 2 गुणा कर देंगे, तो यहाँ 2 गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 20 वस्तु जो है हम यहाँ पर सेल करेंगे अर्थात बेची जाएगी। तो हमें 10% का नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन हमने पढ़ी थी, लेकिन आज क्या कर रहे हैं कि हम सीपी ना लिख के वो एसपी कर रहा है, डबल एसपी कर रहा है। डबल एसपी का मतलब 2 बार सेल कर रहा है। सेल कैसे, जब पहली बार हमने सेल करी, पहली बार है तो पहली बार क्या उसको लॉस हो गया, 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो पहले जब सेल कर रहा है एसपी नहीं, ये कौन सा सीपी नहीं बल्कि एसपी लिखा जाएगा। ये एसपी कौन सा है, पुराना वाला, और ये कौन सा है, नया वाला। कल एक एग्जाम्पल में बताया था, लेकिन वो थोड़ा क्या कि अपने गलत पढ़ लिया था, तो आगे का थीम पढ़ ली थी आपने, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास होगा एसपी, वो कितने होगा, नया होगा। एसपी जो होगा किसके बारे में, मूल्य के बारे में चर्चा कर रहा है ये, तो मूल्य के बारे में चर्चा कर रहा है, तो कितना होगा ये एसपी अपने पास, 10% नुकसान बोले तो 90 में बेचा होगा हमने। लेकिन हम अब क्या नुकसान में नहीं, बल्कि हम कहाँ बेचना चाह रहे हैं इसको, प्रॉफिट में। कितना का प्रॉफिट बता रहा है ये खुद, कितने का बता रहा है, 20% लाभ पर बेचना चाहे। पहले हमने बेचा प्रति रुपया, प्रति रुपया अर्थात 1 रुपये के 40 बटन, बटन है क्या है, क्या लिखा, बटन है लिखा है ना, बटन बेचे हैं, क्या बेचने हैं, बेचा है, ठीक है ना, बेचा है। जब क्या होता है 10% क्या होता है, 10% की हानि होती है। लेकिन अब जो हम न्यू सेल कर रहे हैं 1 रुपये में हमने कितना बेचे, यहाँ कितना बेचे मालूम नहीं है, कितना बेचा है, जिससे हमें कितना 10% 20% प्रॉफिट हो जाए, क्या हो जाए उसे 20% लाभ हो जाए। आपको ये लिखा है, ये अपने पास डाटा दे रखा प्रश्न में। ये डाटा जो दिए हुए के हिसाब से आपको बताना कि यहाँ कितने में बेचा होगा कि आपको 20% का प्रॉफिट का मार्जिन मिल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पहली कंडीशन कितनी थी, 10% नुकसान बोले तो 90, और यहाँ 20% प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितना लिखेंगे, 120 लिखेंगे। तो 120% 30 से काट लिया इसको 3 बार, 30 से काट लिया इसको 4 बार। आपको मूल्य से कहाँ जाना है, खपत पर, वस्तु पे, बटन पर। बटन एज ए वस्तु, खपत है, कितने की है, तो खपत की जो क्वांटिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 तो इधर को आ जाएगी, 3 इधर को आ जाएगी। एकदम अपोजिट होता है, इनवर्स रिलेशन होता है इनमें। तो आपने ये लिखा है, लेकिन आपको लिखिए कि कौन सी वस्तु बेची है हमने, पहले प्रकार की या दूसरे प्रकार की, पहले प्रकार की बेची है, पुरानी बेची है ना, पुरानी कितनी बेची है आपने, 40। तो पुरानी के नीचे लिखो, पुराने के नीचे लिखो 40। कितना गुणा किया इसने, 40 को कितना गुणा किया, 10 गुणा किया। तो इधर भी क्या कर देंगे हम, अब नई जो सेल करेंगे प्रॉफिट में, तो कितना बेचना पड़ेगा हमें, 30 बटन बेचना पड़ेगा। अर्थात प्रॉफिट चाहिए आपको तो 30 बटन आपको सेल करने पड़ेंगे। तो पिछली जो कहानी थी आपकी पिछले लेवल की, वही कहानी इसमें, अलग से हमने कोई नियम नहीं लगाया। ट्रिक की बात करें, फॉर्मूले की बात करें, तो दोनों में चेंज है आपके, ठीक है ना। ट्रिक भी चेंज हो जाएगी, आपके फॉर्मूले भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन हमारे जो लॉजिक के अकॉर्डिंग करना है, तो पिछला लेवल जो किया है, पिछले लेवल के अकॉर्डिंग आपके आंसर दिए जाएंगे यहाँ पे,
ठीक है ना, क्योंकि मूल्य से खपत पे जाना एक दूसरे के इन्वर्स होता है। इन्वर्स के बाद में जो वस्तु दे रखी है सीपी की दे रखे सीपी के नीचे जाते हैं, यहाँ एसपी के दे रखे तो एसपी के नीचे जाते हैं, लेकिन यहाँ डबल एसपी है, सीपी से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर सीपी से कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पर जो है कंडीशन एक नए एसपी से, नए सेल से हमारी, तो नई सेल से आपको सी के नीचे मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। यहाँ 10 गुणा किया तो यहाँ भी 10 गुणा करके आपके कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा, ठीक है। उतारो उसको। उतार ले। चले क्वेश्चन नंबर अगले में। अगले का डाटा क्या दे रखा है अपने पास में, अगले में लिख रखा था क्वेश्चन नंबर 25 में, 25 की कहानी, प्रश्न नंबर 25 में क्या लिखा है देखो, चेक करो। प्रश्न नंबर 25 में लिखा है कि यहाँ 1 रुपए में 17 नींबू बेचने से विक्रेता को 20% लाभ होता है। 1 रुपया में बेचा हमने, यहाँ आपका बेचा है अर्थात पुराना सेल है आपका, पुराना एसपी है। पुराना एसपी क्या है आपने, पुराना एसपी अर्थात बेचा है कितने में, 1 रुपए में। 1 रुपए में कितना, 1 रुपए में कितना बेचा है, 17 नींबू बेचा है। कितना नींबू बेचा है, 17 नींबू बेचा, 1 रुपए में इतना बेच दिया, 1 नींबू बेचा है, ठीक है। तो हमें क्या होता है, 20% का प्रॉफिट होता है अर्थात लाभ होता है, ठीक है ना। आगे हम कह रहे हैं कि 1 रुपए में हम कितना बेचेंगे, कितना नींबू बेचेंगे, बेचा है या बेचेंगे, जिससे कि कितना हो जाए, हमें 15% का हानि हो जाए, नुकसान हो जाए। 15% नुकसान पर बेचा जाएगा अर्थात हानि पे बेचा जाएगा, तो हमें कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी। ये आपके पास में डाटा है प्रश्न का। प्रश्न का डाटा क्या है अपने पास में, यदि 1 रुपए में 17 नींबू बेचा है तो 20% लाभ होता है। यदि 1 रुपए में कितने नींबू बेचा जाए कि 15% की हमें हानि हो जाए, ये आपके डाटा है। तो यहाँ ऐसे प्रश्न में क्या कंडीशन करेंगे, आपको पुराना जो एसपी है 1 रुपए की बात कर रहा है, तो 1 रुपए की बात कर रहा है क्योंकि राशियां समान होती है। यहाँ पर राशियां क्या होती है, यहाँ पर समान होती है। यदि इक्वल राशियां हैं तो यहाँ कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो लिखा है आपके यहाँ पास में क्या कंडीशन लिखेंगे, या एसपी पुराना जो एसपी कर रहे हैं कितने परसेंट, 20% लाभ पे अर्थात यहाँ 120 में बेचा होगा। लेकिन नई सेल जो कर रहे हैं तो कितने परसेंट हानि पर, 15% हानि पे बेचेंगे, तो कितने की बेचेंगे हम, 85%, क्योंकि सीपी रेट जो होती है वो कितनी होती है मालूम है, 100। तो 100 के नीचे ऊपर जाना अर्थात सेल करना होता है। 100 के नीचे ऊपर जाना अर्थात 100 से पार लाभ की कंडीशन आती है, 100 से नीचे क्या कंडीशन आती है, हानि की कंडीशन आती है, ठीक है ना। इस तरीके से लिखी जाती है कार्य। तो ये काटना, 5 से काटा कितनी बार, 24 बार, 5 से काटा कितनी बार, 17 बार। 17 इधर को आ जाएगा और 24 इधर को आ जाएगा। क्यों कर दिया ऐसा क्रॉस, ऐसा क्रॉस क्यों कर दिया, खपत की है, एक दूसरे की क्या की है, खपत है। तो मूल्य और खपत में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इनवर्स रिलेशन होते हैं, IR होता है, ठीक है ना, इनवर्स रिलेशन। तो आप कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे थे, पहली वस्तु पुरानी, ये पुरानी, ये कौन सी नई। तो पुराना कितना नींबू बेच रहे हैं, 17 नींबू। तो पुराने के एसपी के नीचे 17, ये लिखो 17 नींबू। कितना नींबू है यहाँ पर, 17 नींबू है। तो कितना गुणा किया है, 1 गुणा। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, 1 गुणा करके कितना आ जाएगा, 24 नींबू। कितने नींबू, 24 नींबू है जो बेचा है आपका, ठीक है ना, ये 24 नींबू। तो ये जो कंडीशन की गई है आपको यहाँ पर इस तरीके से होगा कि 24 नींबू आंसर इस तरीके से दिखाया जाएगा, इस तरीके का डाटा होगा, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और अक्सर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, ठीक है ना। तो इनको बड़े ध्यान से देखें और बिल्कुल एकदम अपने दिल और दिमाग में एकदम क्लियर करो आप। फिर भी कोई कमी रह जाती है, पहले तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पहले इतना एक्सप्लेन कर चुका हूँगा मैं। लेकिन फिर भी यदि ऐसा लगता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बेझिझक आप क्लास में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो अगला,
अगला प्रश्न 26 में लिखा है, यदि प्रति रुपए 36 गोली बेचने पर चंदन को 20% हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे प्रति रुपए कितना गोली बेचनी होगी। अर्थात प्रति रुपए बोले तो 1 रुपए में उसको 36 गोली बेचने से, 1 रुपए में कितनी 36 गोली बेचने से, 36 गोली बेची है, 1 रुपए में 36 गोली बेचने से उसे 20% की हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। तो हमें 1 रुपए में कितनी गोली बेचनी है, ये बेचा है हमने कि क्या हो जाए, हमें 20% का लाभ हो जाए। 20% क्या हो जाए, हमें लाभ हो जाए। 20% हानि से कहाँ पहुंच गए हम, 20% लाभ पर। 20-20 खाइए ना दोनों कंडीशन, बिल्कुल 20% लाभ पे पहुंचना है, ठीक है ना। तो ऐसे डाटा जो दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर आपको 26 बनेगा, आपका क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो पहले हम बेचा है, तो कितने में बेचा हमने, पुरानी जो सेल है हमारे पास 1 रुपए में 36 गोली बेची है, तो वो कितने परसेंट में बेची है, 20%। हानि बोले तो कितने में बेचा होगा, फिर 80% में बेचा होगा। यदि किसी लाभ में बेच रहे हैं हम, दोबारा सेकंड जो आपका सेल कर रहे हैं, दोबारा से हम सेल कर रहे हैं, नई सेल जो कर रहे हैं, वो कितने परसेंट पे बेच रहे हैं, 20 पर प्रॉफिट बोल ले तो 120% उसको सेल किया हो। 40 से 2 बार, 40 से 3 बार, 3 इधर को क्रॉस हो जाएगा और 2 इधर को क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है ये, इनवर्स रिलेशन है। तो अपने को कौन सा दे रखा है आपको, पहला वाला बोल, कितनी गोली बेची आपने, 36। तो यहाँ आपकी पहली वाली गोली के नीचे लिखेंगे 36 गोली है, तो कितना गुणा किया होगा इनका, 12 गुणा किया है। तो इसका भी कितना गुणा कर देंगे, यहाँ 12 गुणा करके आपका आंसर कितना आ जाएगा, 24 गोलियां। कितने गोली बेचनी पड़ेंगी इसको, 24 गोलियां बेचनी पड़ेंगी भाई 1 रुपए में, ठीक है। तब जाके आपको 20% का प्रॉफिट मिल सकता है। सार लिया इसको। अगला प्रश्न में देखो, अगला प्रश्न क्या लिखा है, अगला प्रश्न का डाटा क्या लिखा हुआ है चेक करो। अगले में लिखा है 26 नंबर क्वेश्चन हो चुका, 27 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या डाटा दे रखा है आपको, पढ़ें। सत्ताईस में लिख रखा है कि 10 रुपए में कितना, 11 केले बेचने से, कितने रुपए में, 10 रुपए में 11 केले बेचेंगे। तो यहाँ लिख दिया आपने 10 रुपए में 11 केले बेचा है, तो क्या कंडीशन आई आपके, 10 रुपए में 11 केले बेचने से क्या हो गया, 20% हानि हो जाती है। यहाँ 1 रुपया नहीं बल्कि यहाँ 10 रुपए में 11 केले बेचे हमने, कितने बेचा है, 11 केले बेचने से 20% क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। यदि 10 रुपए में हम 11 केले बेचे तो 20% हानि हो जाती है। लेकिन वही 10 रुपए में हम कितने केले बेचें, कितने केले बेचा जाए या बेचा है, जिससे कि हमें क्या हो जाए, 10% का लाभ हो जाए। 10% ही लाभ चाहिए आपको, 20% नहीं चाहिए आपको हानि, ठीक है ना। तो ये 11 केले बेचने से कितने, 10 रुपए का आपने बेचा है, आपकी जेब में 10 रुपए आए हैं तो 11 केले दे दिए आपने, जिससे 20% का नुकसान हो गया। लेकिन इस नुकसान नहीं, बल्कि आपका एक नए सेल कर रहे हो आप, दोबारा सेल कर रहे हो वही 10 रुपए में, दूसरा जो बंदा आ रहा है उसको 10 रुपए में बेचोगे, आप कितना केला दोगे कि 10% प्रॉफिट बन जाए। तो ऐसी कंडीशन आपको दी गई है। तो पुराना जो लाभ दिया गया आपको, पुरानी जो एसपी दी गई है, एसपी कितने % पर बेचा आपने, परसेंटेज में कितने में बेचा, 20%। हानि बोले तो कितने में बेचा होगा, 80% में बेचा है। अब एसपी रेट जो है, एसपी रेट कितना % पे, 10% लाभ पे बेचेंगे तो कितने बेचा होगा, कितने की बेचेंगे, 110% की बेचेंगे। क्लियर है ये बात। 0 से 0 काट लेंगे तो ये आपका 11 इधर को आ जाएगा और 8 आपको इधर को चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपने पहले जो 10 रुपए के बेच रहे थे, क्योंकि राशियां समान है, राशियां क्या है, समान है, राशियां समान होना आवश्यक है, क्योंकि तभी तो आप वस्तु का कम ज्यादा करोगे। आप यदि राशि कम ज्यादा हो जाएगी तो वस्तु समान हो जाएगी, आपकी वस्तुएं समान हो जाएगी। आपके इन 2-3 क्वेश्चन होते हैं, कैसे होंगे, यदि आपकी राशि समान है, देखो नजर सामने, राशियां यदि समान है तो आपकी वस्तुएं अलग अलग हो जाएंगी, यदि वस्तुएं समान है तो राशियां अलग अलग हो जाएंगे। या यहाँ पर राशि और वस्तु, यहाँ राशि और वस्तु अलग अलग हो सकती है। यहाँ बस राशि अलग है, यहाँ राशि अलग है, यहाँ वस्तु अलग है, यहाँ वस्तु अलग है।
तो चारों ही कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे आपको यहाँ प्रश्नों के टाइप से बनेंगे अलग अलग तरीके से, तो काफी और भी, क्योंकि ये लेवल आएगा रेड जो अलग अलग वाली है वो आगे की क्वेश्चनों में आने वाली है जस्ट, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन बना रहा हूँ आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये प्रश्न सेम स्थिति नेक्स्ट क्वेश्चनों में आने वाली है, ठीक है ना। अगले प्रश्नों में आएगी ये कहानी। तो यहाँ हमने बेचा है तो बिल्कुल क्लियर है एकदम, कितना 10 रुपए में कितना केले बेचे 11, तो 10 रुपए में हम 11 केले बेच रहे हैं, तो पुरानी सेल कर रहे हैं तो 11 केले 11 केले, तो कितना गुणा किया है इसने, एक ही गुणा किया। तो यहाँ भी क्या कर देंगे हम, एक गुणा करेंगे तो 8 केले बेचने पड़ेंगे इसको। तो आपको नई सेल में जो प्रॉफिट कमाना है तो आपको 8 केले बेचने पड़ेंगे, ना कि 11 केले, ठीक है। उतारिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो, अगला अगला क्या कहा उसने, प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28। के बारे में देखो आप, 5 रुपए में 25 टॉफियां बेचने से एक व्यक्ति ने क्या किया, 5 रुपए में कितने टॉफियां बेची है, 5 रुपए में जो टॉफियां बेची है वो 25 टॉफी बेची है। ये लिखेंगे 5 रुपए में 25 टॉफियां जो बेची है, ये टॉफियां बेची, ठीक है। जिससे इसको क्या हो गया है, यहाँ पर 20% की हानि हो गई। क्या हो गई इसको, 20% हानि होगी, तो यहाँ लिखेंगे 20% की हानि, 20% क्या लिखेंगे, हानि। लेकिन आपने यही 5 रुपए में दोबारा सेल कर रहे हो आप, आगे लिखा है ना 25% लाभ पाने के लिए 5 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेंगी, अर्थात 5 रुपए में आपको कितनी टॉफियां बेची पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी, ठीक है ना, बेचनी पड़ेंगी। जिससे क्या क्या हो जाए 20% का, तो 25% का लाभ हो जाए। क्या हो जाए उसको 25% का, ये आपको डाटा दे रखे हैं। डाटा जो लिख रहा है, क्या लिख रहा है आपको, यहाँ पर 5 रुपए की 25 टॉफियां बेची है तो 20% नुकसान हो गया आपको। लेकिन आपको यहाँ 5 रुपए में कितनी बेचे कि आपको 25% का लाभ मिल जाए। जब बेचेंगे परसेंटेज में आपको, तो हानि में बेचा होगा तो कितने की बेची होगी, हानि में बेच रहे हैं 20%, तो कितने की बेची होगी इसको, 80% की। और यदि हमें प्रॉफिट चाहिए 25 का, तो क्या लिखेंगे 125%। 5 से काट दिया 16 बार, 5 से काट दिया इसको 25 बार, 5 इधर को 25 इधर को आ जाएगा और 16 इधर को चला जाएगा। क्लियर है। आपको 5 रुपए की बात करा, राशियां दोनों समान है। जब राशियां समान होती है तो वस्तु आप निकाल लो, ठीक है ना, वस्तु आप निकाल सकते हो। तो वस्तु निकालोगे तो कैसे निकालोगे, पुरानी वस्तु दे रखी है 25 टॉफियां, 5 रुपए कितनी है पुरानी 25, तो पुरानी जो आएगी इसके नीचे आएगी, पुरानी के नीचे, ठीक है ना। ये 25 टॉफियां कितना गुणा किया है इसने, 25 टॉफियां कितना गुणा किया है, 1 गुणा किया है। तो यहाँ भी कितना गुणा कर लेगा, 1 गुणा करके हम वास्तविक पे आ जाएंगे कि 16 टॉफियां बेचनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आप यदि प्रॉफिट लेना चाहेंगे तो कितना टॉफियां बेचनी पड़ेगी आपको, 16 टॉफी बेचना पड़ेंगे। 16 टॉफी यदि हम बेचेंगे तो 25% आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट में, अगला प्रश्न ने क्या लिखा है, बेटा दो इनको, ठीक है। आगे जो प्रश्नों का लेवल आ रहा है बहुत ही अच्छा लेवल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखो आपको 29 में, 29 नंबर में क्या लिखा था, यदि 40 रुपए के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। 40 रुपए में कितना आम बेचे हमने,
45 आम बेचे, 40 रुपए में हमने 45 आम बेचे, तो यहाँ लिखा है कि 40 रुपए में हमने 45 आम बेचा है, ठीक है ना, 45 आम बेचा है, जिससे 20% हानि हो जाती है। आगे क्या लिखा उसने, तो वह 24 रुपए में कितने आम बेचे ताकि 20% का लाभ मिल जाए। कितने रुपए का, 24 रुपए में कितने आम बेचना पड़ेगा, या बेचा है या बेचेंगे, ठीक है ना, बेचेंगे जिससे कितना हो जाए, उसको क्या हो जाए, कितना लाभ हो जाए उसका, 20% का लाभ हो जाए, इतना परसेंट उसको प्रॉफिट मिल जाए, ये बात पूछिए आपको यहाँ पर। तो देखो जो प्रश्न मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था वो प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कंडीशन क्या है, आपको राशियां क्या है यहाँ पर, राशियां क्या है यहाँ पर, अलग अलग डिफरेंस है ना, और वस्तुएं भी क्या आएंगी यहाँ पर, डेफिनेट अलग अलग आएंगी। तो जब तक आप एक चीज बराबर नहीं करोगे आप वस्तु का पता नहीं लगेगा, क्योंकि राशियां जब तक बराबर नहीं होगी तो वस्तु आपकी मालूम नहीं चलेंगी। तो राशियां बराबर करो। आपको कई बार होता है ना, क्योंकि आप आम बेच रहे हो, ठीक है ना, आम बेच रहे हो, ठीक है ना, आप दुकानदार बना दिया जाए आपको, आप आम खरीद के लाए अपने दुकान पर और दुकान से आपने उसको बेचना चालू कर दिया, लेकिन आप आवाज लगा रहे हो, क्या आवाज लगा रहे हो, 40 रुपए के 45 आम, 40 रुपए के 45 आम के, ऐसा आप क्या आवाज लगाते हो, लगाते नहीं लगाते। फल जो विक्रेता होता है कि आवाज नहीं लगाता, फल फ्रूट्स मंडी में लगाता है ना, तो आपको जो आवाज लगाता है तो ऐसे आवाज देखे होंगे आपने, क्योंकि कई वस्तु ऐसी होती है, आपके फल ऐसे होते हैं जो क्वांटिटी के हिसाब से बेचे जाते हैं, अर्थात नग के हिसाब से बेचे जाते हैं, होते हैं ना, केले होते हैं दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं, लेकिन कई शहरों में किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं। तो यहाँ आम किलो के हिसाब से बेचे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ कौन सा है आपका, यहाँ 40 रुपए के 45 आम क्वांटिटी में बेच रहा है, कि संख्या में बेच रहे हैं 40 रुपए के। आप घर में दो ही कैंडिडेट हो, आप घर में दो ही कैंडिडेट हो, आवाज वो लगा रहा 40 के 45, आप 45 आम ले जाके करोगे क्या। आपने तो कह दिया मुझे तो सिर्फ 24 रुपए के आम देते, मेरी जेब में तो सिर्फ 24 रुपए है। अब 24 रुपए के कितने आम देने पड़ेंगे, आपने तो कितने आम कितने रुपए के लिए है, अरे वो आवाज तो ये लगा रहा है, लेकिन उसने कहा मुझे तो सिर्फ 24 का दो। अरे कहीं किराने स्टोर पर नहीं जाते हो आप, किराने स्टोर पर नहीं जाते हो कि 10 रुपए की इलायची दे दे, ले 20 रुपए की इलायची दे दे। इलायची क्या भाव है और 20 रुपए की कितनी इलायची आएंगी, तो वो देंगे ना। 5 रुपए की काली मिर्च दे दे, तो किलो में थोड़ी ले रहे हो आप, तोल के देता है कि कोई, आपको नहीं देता है ना, तो आप कितनी देंगे कितनी नहीं देंगे। तो ये कंडीशन जो होती है वो एक अनुमानित लागत होती है, लेकिन यहाँ तो आपको फिक्स गणित है, आपकी मैथ्स है, और मैथ्स में एक एक चीज का हिसाब लगाना कंपलसरी है, आपको कितनी क्वांटिटी मिलेगी या कितनी संख्या आएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ 40 रुपए के 45 है, कितने 40 रुपए के कितने आम है, 45 आम बेच रहे ना। हमें तो सिर्फ 24 रुपए के आम चाहिए, 24 रुपए के कितने आम बेचने पड़ेंगे, ये पुराना वाला भाव आ जाएगा आपको। क्या आ जाएगा, अरे पुराना वाला भाव आ जाएगा 40 रुपए के 45 आम, 40 रुपए के, तो 24 रुपए के कितने आम बेचेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप। देखो 8 से काटा 5 बार, 8 से काटा 3 बार, क्लियर। 5 से काटा 1 बार, 5 से काटा 9 3 के 27, तो 24 रुपए में हमने जो बेचा होगा, 24 रुपए में हमने जो बेचा, कितना बेच रहे हैं हम, ये वाला, यहाँ 24 रुपए आ जाएंगे, इससे कितने आम आ जाएंगे, 24 रुपए में कितने आम बेचा है, कितने आम, 9 3 के 27 आम, 27 आम सेल किया है। तो यहाँ जो कंडीशन आएगी उस हिसाब से इस जगह हटके गोले के स्थान पे कितना आ जाएगा यहाँ पर, अरे गोले के स्थान पे कितना आ जाएगा 24 रुपए, और इस गोले के स्थान पे कितना आ जाएगा 27 आम, कितने आम आ जाएंगे। तो एक बात बताओ मुझे कि वही रेट आएगी ना कि 24 रुपए में 27 आम बेचे हैं, तो हम 24 रुपए में कितने आम मिलेंगे, 24 रुपए में कितने आम मिलेंगे, क्योंकि 24 रुपए में 27 आम बेचे जाए तो 20% हानि हो गई थी, लेकिन अब 24 रुपए में कितने आम बेचे कि 20% लाभ हो जाए, समान राशि आ गई। राशि क्या आ गई, पिछले प्रश्नों में भी राशि क्या थी आपकी, तो यहाँ भी राशि क्या करनी पड़ेगी आपको, जब समान राशि होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं, वस्तुएं कम ज्यादा हो जाएंगी फिर तो। हर वस्तु ही तो पूछ रहा है आपसे, पूछ क्या रहा है आपसे, वस्तु पूछ रहा है, तो वस्तु पूछेगा वस्तु बता देंगे अपन इजीली, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन को यहाँ निकालना है, तो आप लिखो कि 20% हानि में बेच रहे हैं आप, कितने रुपए के, 24 रुपए में, कितने रुपए में, 24 रुपए में। राशियां समान है, राशि समान है, तो देखो आपका 24 रुपए में 27 आम बेचे, तो क्या हो रही है उसको 20% हानि, हानि में बेचेंगे तो कितने की बेचा होगा, और यहाँ 20% प्रॉफिट में बेचेंगे इसको तो कितने की बेचेंगे,
40 से 3 और 40 से 2 बार, 3 इधर को आ जाएगा और 2 इधर को आ जाएगा। पहले प्रकार की पुराना जो है 24 रुपये में कितना 27 आम, कितने आम है 27, तो 27 यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, कितने आम लिखना पड़ेगा यहाँ 27 आम लिखना। क्लियर है? तो आपको कितना गुणा किया होगा 9 गुणा किया, तो यहाँ भी कितना गुणा कर लेंगे हम 9 गुणा करके कितना आ जाएगा 18 आम बेचने पड़ेंगे। ठीक है ना? जब आपको राशियां भी अलग अलग दे रखी हो तो आपकी वस्तुएं भी अलग अलग आ जाएंगी आपको। तो इस तरीके से आपको क्वांटिटी निकालनी है, क्योंकि आपने पहले इतने रुपए में कितनी बेची थी और अब इतने ही रुपए में हम कितनी बेचेंगे। ठीक है ना? क्योंकि 24 रुपये में हमने 27 बेचा, तो 24 रुपये में ही कितनी बेचेंगे, अब 18 बेचेंगे, तो आपको 20% का प्रॉफिट मिल जाएगा। आपको ये प्रश्न का डाटा भी दिया गया है, क्योंकि बगल में आपको सारे के सारे प्रश्न की थीम दी गई है कि प्रश्न पूरा तो नहीं लिख सकता मैं आपको, लेकिन फिर भी जो ऑनलाइन देखेंगे या पढ़ेंगे उनके लिए आपको हिंट दे दी जाएगी कि प्रश्नों की क्या, कि इसमें क्या लिखा है, डाटा क्या है और क्या पूछा गया है इसमें। ठीक है? ऐसे प्रश्नों की थीम यहाँ लिखी हुई है। बाकी आप जो उतारो ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ रहे हो अभी फिलहाल, तो जो उतारना है आपको सिर्फ जो भी आप नोट्स बना रहे हो, नोट्सों में सिर्फ ये संख्या उतारो। आपका ये लेवल है आपका, एक तो एक ये लेवल है, ये सिर्फ प्रश्न का डाटा लिखा गया है, तो प्रश्न का डाटा आपको उतारने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास में नोट्स अवेलेबल है। ठीक है ना? तो नोट्स जिनको अवेलेबल है, जिनके पास नोट्स है, तो उनको ये डाटा उतारने की जरूरत नहीं होती है। नोट्स बनाने के लिए सिर्फ आपको ये डाटा उतारना और बाकी ये डाटा उतारना इस तरीके से। ठीक है ना? कि क्लासें ऑनलाइन भी आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगी, तो इसीलिए आपको ये सारी के सारे डाटा दिया जाता है, क्योंकि विदाउट कभी कभी क्या होता है कि सभी के पास नोट्स नहीं होते हैं, इसलिए ये कहानी लिखी जाएगी। ठीक है? मिटा दो इसको। प्रश्न नंबर आगे लिखा है 30 नंबर में, 80 में 64 सेब बेचने से हमें 20% हानि होती है। 80 रुपये में कितना बेच दिया हमने? 80 रुपये में जो बेचा है यहाँ पर, या बेच रहे हैं कितने 80 रुपये में। 80 रुपये में हमने जो सेब बेचे हैं, कितना बेचा है यहाँ पर 64, कितना बेच दिया 64 सेब बेच दिया। आम की जगह उसने लिखा सेब है, तो जो बेचा है जिसमें 20% हानि होती है। अगला 30 नंबर की कहानी, ये प्रश्न नंबर आपका 30 है। ठीक है ना? क्योंकि 80 रुपये में बेचा है, 64 सेब बेचने पर 80 रुपये में 64 बेचा है, तो 20% हानि होती है। तो हमें अब कितने में पूछा है उसने? अब पूछा गया आपको कि 35 रुपये में कितने बेचने होंगे हमें। यहाँ चॉइस नहीं बल्कि यहाँ कितना है 35 रुपये में अब कितने बेचने होंगे कि आपको कितना % प्रॉफिट मिल जाए, ताकि आपको 20% का लाभ मिल जाए। ये 20% लाभ लिखा गया है, ये डाटा आपके सामने है। ठीक है ना? ये डाटा आपके सामने लिख दिया कि 80 रुपये में 64 बेचने से 20% हानि होती है, तो हमें 35 रुपये में कितने से बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो जाए। ये प्रश्न अपना 40। ठीक है? लाभ आपका 30% है, सॉरी 40% का। ठीक है ना? क्योंकि ऊपर का देख लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है? ये आपका 40% लाभ है, तो 40% लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है? तो आपको वही कंडीशन है कि 35 रुपये के चाहिए हमें, तो कितने के चाहिए? तो 80 रुपये के आप कितना बेच रहे हो 64 सेब, कितना सेब बेच रहे हो 64 आपको, तो आप 35 रुपये के कितने सेब बेचोगे, ये कंडीशन आपके सामने आ जाएगी। देखो 8 से यदि काटे हैं, 5 से काटे, 5 से कितनी बार 16 बार काटे, 5 से कितनी बार 7 काटे, और 16 से यदि हम काटे तो 16 चौके 64। तो आपको यहाँ जो आएगी 35 रुपये में कितने बेचा है हमने 7 4 28 सेब, कितने सेब 28 सेब, ये 28 सेब बेचे जाएंगे। तो यहाँ आपको 35 रुपये में 28 सेब बेचा जाएगा। ठीक है ना? 35 रुपये में हमने कितना बेचा, 35 रुपये में कितना बेचा 28 सेब बेचने से हमें 20% हानि होती है। तो 35 रुपये में ही कितने सेब बेचे जाएंगे कि 40% लाभ हो जाए। राशियाँ क्या किया हमने यहाँ पर, सेम किए, बराबर किए। ठीक है ना? तो सेम करने पर यहाँ आ जाएगी कंडीशन अपनी, क्योंकि आपको 20% हानि होती है तो 80 में बेचा होगा, यहाँ लाभ चाहिए 40% तो 140 में बेचेंगे।
तो 140 में बेचने के बाद में 0 से 0 या 20 से 7 बार काट लिया, 20 से 4 बार काट लिया, 7 इधर को आ जाएगा, 4 इधर को चला जाएगा। क्लियर? जब ये जो कंडीशन आएगी अपने पास में तो फिर क्या कौन सी मूल्य बता रहा है आपको? पहला वाला मूल्य बता रहा है, पुराना बता रहा है कि यहाँ 7 नहीं बल्कि यहाँ पर कितने सेब है? 28 सेब है। कितने सेब है यहाँ पर? 28 सेब दे रखे कि 35 रुपये में 28 सेब, तो यहाँ 35 रुपये राशि समान है, राशि क्या है? समान है। तो आपको यहाँ कितने सेब बेचने पड़ेंगे कि जिससे प्रॉफिट हो जाए? कितना गुणा किया इसने? 4 गुणा। यहाँ भी कितना गुणा करेंगे? 4 गुणा करके कितने सेब आ जाएंगे? 16 सेब। तो आपको 40% 40% प्रॉफिट लेना है तो 16 ही सेब बेचना पड़ेंगे आप, ठीक है ना? इस तरीके का डाटा लिखा गया है। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्लियर है? चले अगले प्रश्न की कहानी में। अगला एक और लिखा, थोड़ा सा अच्छा लेवल का है और कुछ नयापन पूछा उसमें, ठीक है ना? नयापन क्या है उसमें तो अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 31, 31 नंबर के बारे में बात है। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा था? यदि 6 रुपए के 7 के भाव से संतरे खरीदे गए, 6 रुपए के 7, 6 रुपए के कितने सेब खरीदे? संतरे खरीदे। संतरे की बात कर रहा था, यहाँ आपको मिटा दो, ठीक है ना? खरीदे, खरीदने को क्या कहते हो आप? सीपी। खरीदने क्या कहते हो आप? सीपी कहते हो। तो सीपी के बारे में चर्चा की है उसने, ठीक है ना? सीपी के बारे में चर्चा की हुई है यहाँ पर। प्रश्न में क्या लिखा था? पढ़े प्रश्न के बारे में। प्रश्न लिखा 31 में कि 6 रुपए के 7 के भाव से संतरे खरीदे। 6 रुपए में कितना है? सीपी जो किया हमने 6 रुपए के 7 संतरे। संतरे करने से कितना होता है? संतरे क्या खरीदा? खरीदा है। सीपी, सीपी लिख दिया मैंने सामने। सीपी किया, खरीदा है, तो क्या हो गया इसको? तो उसे 33% का लाभ, क्या लिखा है इसमें? यदि खरीदे गए तो 33% लाभ कमाने के लिए प्रति 100 संतरे कितने बेचा जाएगा? सेल करने के लिए कहा उसने, सेल करने के लिए कहा आपको 33% लाभ कमाना है। सेल करने के लिए क्या? 33 लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा? कितने संतरे बेचना होगा, ठीक है ना? कितना बेचना होगा ये पूछा है आपको, कितना संतरा बेचना होगा आपको यार। क्लियर है भाई? आपने 6 रुपए के 7 संतरे खरीद लिए हैं, लेकिन आपको 33% लाभ कमाना है। तो एक बात बताओ मुझे कि सीपी जो रेट होती है आपकी, सीपी, और एक होता है एसपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब सेल प्राइस। तो कॉस्ट कितनी होती है आपकी? कितनी परसेंट होती है? 100% होती है, अर्थात 100% होती है। तो 100% हमने ये लिख दी। लेकिन ये कितनी लिखी है अपन ने? कितने परसेंट लिखी है? 33% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचेंगे हम? 133% में, 133%, क्योंकि 100% तो लाभ क्या आपका सीपी, और सीपी से ऊपर लाभ चाहिए आपको। तो लाभ जो कंडीशन आएगी 133% आएगा। क्लियर? तो 133 कटेगा नहीं, कटेगा परसेंट से परसेंट कट जाएगी, तो यहाँ 133 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 133 है, ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर है? तो मूल्य से हम कहाँ पर आ गए? खपत पर। मूल्य से कहाँ पर आ गए? खपत पर आ गए। तो आपको यहाँ लिखा है 6 रुपए के 7 संतरे। क्या रुपए लिखा है? 6 रुपए के, यह 6 रुपए की बात कर रहा है। 6 रुपए के कितने संतरे हैं? 7 संतरे लिखे हैं यहाँ पर। 6 रुपए के 7 संतरे। तो आपको यहाँ कितना गुणा किया होगा? 133 का, क्योंकि संख्या काटी नहीं हमने, क्योंकि संख्या कटेगी नहीं, कटेगी नहीं तो आपने कितना गुणा किया होगा यहाँ पर? तो 133 कहाँ चले जाते हैं? नीचे भाग में। अरे 133 कहाँ चला जाता है? नीचे भाग में। तो 7/133 करते कि नहीं करते? करते हैं ना 7 का। तो 1 कितना? इतना गुणा किया है आपने, इतना गुणा किया कि 7/133, इतना गुणा किया। 100 इतना गुणा करोगे कि नहीं करोगे? कंडीशन कितने रुपए के? 6 रुपए के। तो 6 रुपए के आपने इतना गुणा कर रहे हो, तो कंडीशन कौन सी आएगी आपको? यहाँ पर काट लो, काटना चाहो तो, ठीक है? आपको 100 संतरे की रेट पूछी गई है, ठीक है ना? कितने संतरे की पूछी गई है? 100 संतरे की पूछी गई है। तो इधर को 100 संतरे की रेट आपको यहाँ मालूम करनी है आपको यहाँ पर, ठीक है? तो ये जो कंडीशन अपने पास में है 6 रुपए के
यहाँ जो आए 7 संतरे दे रखे, 6 रुपए कितने संतरे आ रहे हैं? 7। तो आपको तो सिर्फ चाहिए कितने रुपए के संतरे? 100 संतरे चाहिए। कितने संतरे चाहिए यहाँ पर? 100 संतरे चाहिए। तो 100 संतरे किस तरीके से भाव से आएंगे, यहाँ देखो चेक करो पहले तो। 6 रुपए के कितने संतरे हैं? अरे 7 रुपए के 7 संतरे कितने के हैं? 6 रुपए के। उल्टा सीधा कैसे बोल सकते हो हम? 6 रुपए के 7 संतरे हैं, 7 संतरे 6 रुपए के, तो बोल सकते हैं ना। आपको कितने संतरे चाहिए? कितने संतरे चाहिए? 100 संतरे। 100 संतरे चाहिए। तो एक बात बताओ मुझे कि ये दोनों गुणा होगी, या ABCD XYZ आएगा, या कितना 7A बराबर कितना आ जाएगा? 600 आएगा। तो A बराबर जो आएगी कंडीशन A, अर्थात कितने रुपए का बेचेंगे, तो रुपए की जो कंडीशन आएगी वो कितना आ जाएगा यहाँ पर? रुपए की जो कंडीशन आएगी वो कितने आ जाएगी यहाँ पर? 700 कितना? 600/7, 600 इतने रुपए के बेचे जाएंगे यहाँ पर। इतने रुपए के बेचे जाएंगे कि यहाँ जो लिखा जाएगा 600/7 रुपए के आपने कितने संतरे हैं? 100 संतरे। ये 100 संतरे की क्वांटिटी आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो स्थिति आपको गुणा की जाएगी, ये इसका इन्वर्स किया अपन। यहाँ कितना गुणा किया होगा संतरे के बारे में? तो कितना गुणा करेंगे यहाँ पर? 3 से कटेगा नहीं, 100/133, 100/133। एक आपको या तो आप रेट लिखो, एक चीज बराबर करनी पड़ेगी आपको। क्या करनी पड़ेगी? या तो रुपए बराबर करो, या फिर या मूल्य, क्या कौन सी? खपत, अर्थात वस्तु बराबर करो। तो एक बात बताओ मुझे कि आपको 6 रुपए की दे रखा 7 संतरे, तो आपको पूछा है कि कितने 100 संतरे की क्वांटिटी दे रखी है। पिछले प्रश्नों में हमने क्या मालूम किया था? वस्तु दी गई थी, वस्तु के बारे में पूछा गया था। वस्तु दी गई थी, वस्तु के बारे में पूछा। लेकिन इसमें क्या किया है? इसमें क्या किया है? आपकी वस्तु नहीं दी गई है, वस्तु देकर भी आपको क्या पूछ रहा? मूल्य पूछ रहा। देखो लास्ट में जाके पूछो, आपको 100 संतरे वस्तु दे रखी है। आपसे जो पूछा गया था पिछले में, आपको वस्तु देके वस्तु पूछता था। अब की बार हमें क्या करना है? क्या करना है? मूल्य देना आपको। क्या देना है आपको? सीधे मूल्य, क्योंकि आपको 100 संतरे की क्वांटिटी दे रखी है। तो यहाँ जो क्वांटिटी आएगी अपन को, यहाँ पर जो क्वांटिटी आएगी वो 100 संतरे की क्वांटिटी लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ क्या लिखेंगे अपन? 100 संतरे आपको खरीदने के बारे में बात करेंगे। 100 संतरे हम कितने के लाएंगे, 100 संतरे हम कितने रुपए के लाएंगे, क्या है कंडीशन। तो यहाँ आपको रेट लिखी जाएगी। 100 संतरे की रेट जो आई थी वो कितनी आई थी? 600/7। इतने रुपए की आपने बेचा। तो इनका कितना गुणा किया होगा? तो 133 कहाँ चले जाते हैं? इतना लिखा है ना, 133 का चले जाएंगे नीचे। तो यहाँ 7 यहाँ आके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 133 हो जाएगा। तो 133 यहाँ लिखा है, तो किससे काट सकते हो आप? 19 से काट सकते हो क्या? काट सकते हो 19 से? 3 से, 6 से काट सकते हो क्या? कहीं कोई संख्या कटेगी आपकी? नहीं कटेगी। अपने पास जो कंडीशन लिखी गई है यहाँ पर, कितना गुणा करेंगे, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा अपन कन्फ्यूजन में है। कन्फ्यूजन क्या है एक बार बता दूं मैं आपको, ठीक है ना। कन्फ्यूजन क्या है वो थोड़ा सा अपन क्लियर कर दे। गलती क्या कर रहे हैं अपन इसमें? गलतियां ढूंढी, गलती मिलेगी भी, ठीक है ना। गलतियां क्या कर रहे हैं अपन? ये क्या है अपना, और ये क्या है अपनी? तो खपत के बराबर खपत कर रहे हैं क्या? खपत के बराबर क्या कर रहे हैं हम? मूल्य कर रहे हैं। क्या वो सही तरीका है क्या? नहीं है ना। खपत के बराबर खपत होगी, तो खपत के बराबर खपत करेंगे, डायरेक्ट उसमें प्रोसीजर में आएंगे, या फिर खपत पे आएंगे हम, या फिर खपत पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन जो कर रहे हैं हम वो गलत कर रहे हैं अपन यहाँ प्रोसीजर में, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं हम? गलत कर रहे हैं। 100 संतरे की जो कीमत है, आपको ये मूल्य दे रखा है, तो मूल्य से मूल्य पे आएंगे आपको। मूल्य से कहाँ आएंगे? मूल्य पे आएंगे। तो 100 संतरे की कीमत जो दे रखी है, 100 संतरे की कीमत अपने आप आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज करना पड़ेगा अपन को। थोड़ा सा प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो आ ही चुका अपने पास में कंडीशन। यहाँ जो लिखा जाएगा, यहाँ जो लिखी जाएगी कंडीशन, तो यहाँ 6 रुपए की कंडीशन ला रहा था पहले कितने रुपए की ला रहा था? 6 रुपए की कंडीशन ला रहा है। तो 6 रुपए से ये 7 संतरे ला रहा है, लाना दो, ठीक है ना। ये लिखेंगे तो 6 रुपए के ही यहाँ लेके आएंगे अपन। कितने संतरे आएंगे यहाँ पर? 6 रुपए के कितने संतरे आएंगे? इसका कितना गुणा किया बताओ? 7/100 किया कि नहीं किया?
किया है ना इतना गुणा, तो इसको भी हम 7/133 ही करेंगे, इसको भी 7/133 करेंगे, तो यहाँ भी कितने संतरे आ जाएंगे अपने पास में, 700/133 संतरे। कितने रुपए के ये, कितने रुपए के संतरे, 6 रुपए के। 6 रुपए के ये 7 संतरे खरीद रहा, तो 6 रुपए के आपने इतने संतरे खरीदे, ये 6 रुपए की क्वांटिटी में आया आपका, ठीक है ना। तो 6 रुपए की क्वांटिटी में आया कि इतने संतरे खरीदने हैं आपको, तो इतने रुपए के मूल्य आपको दिया गया डाटा, इधर को लिख दो या पे इधर को लिखो, हाँ लिखो, ये डाटा आपको दे ही रखा है। ये डाटा की तो अपन ने कहानी क्या थोड़ी मिटाई दी थी, ये डाटा जो लिखा था उसकी तो थोड़ी अपन ने मिटा दी थी ना, तो इसकी डाटा की थोड़ी क्या है अपने, अब भी जो डाटा की थोड़ी क्या थी अपने पास में यहाँ पर, 6 रुपए के कितने संतरे हैं, ये है ना अपने, ये आप ही नया सेल कर रहे हैं हम, खरीदने की बात अलग थी, खरीदने से हम बेचने की कंडीशन पे आ गए हम, लेकिन हम जो 6 रुपए के कितना खरीदा बेच रहे हैं हम, 700 बटे कितना खरीद बेच रहे हैं, 133 संतरे जो है बेच रहे हैं 6 रुपए के, तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ कितने संतरे चाहिए, कितने संतरे चाहिए, 100 संतरे चाहिए, कितने रुपए के बेचेंगे आपको, 133 आके मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो यहाँ ABCD XYZ यदि करना चाहोगे तो करो आप यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये दोनों करोगे तो कितना आ जाएगा, 700A बटे कितना 133 बराबर 100 गुणा कितना 6, लिखेंगे ना, 2 जीरो से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो फिर कंडीशन कौन सी आएगी आपकी, 7 से काटो आप, 7 से, 7 एकम 7 से 19, 19 सत्ते 133, देखो 19 सत्ते 133 आता है, 19 गुणा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई में करोगे तो एक ही वैल्यू कितनी आएगी, 19 गुणा 7, 19 गुणा 7 बोले तो कितना आता है 114, 19 गुणा 100 कितना आ जाएगा, 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 114 रुपए का बेचना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। एक बार दोबारा समझाऊंगा मैं आपको, दोबारा से एक बार उतारो फटाफट, ठीक है ना, यहीं पे एक बार उतारो, क्योंकि प्रश्न में कुछ नयापन था, लेंथी था क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको SSC में पूछा हुआ प्रश्न है ये, आपको ये जो क्वेश्चन पूछा है वो SSC मेंस एग्जाम पूछा हुआ है, क्योंकि पिछला प्रश्न जो है और अब जो है वो नयापन होगा, 7 नहीं बल्कि 6 है यहाँ पर, ठीक है ना, ये 6 आपको जो लिखा हुआ है ये 6, ठीक है, उतारो यार। एक बार दोबारा से बताऊंगा इस प्रश्न को, एक बार उतारो आप। उतार लिया। प्रश्न में क्या लिखा था दोबारा से देखो, आपको लिखा है कि सीपी हमने किया, सीपी अर्थात खरीदा 6 रुपए के 7 संतरे खरीदा, 6 रुपए कितने संतरे खरीदा है, आपको सिर्फ 33% लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचना होगा, कितने संतरे बेचना होगा, तो संतरे के बारे में पता, 33% लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचना होगा, संतरे की क्वांटिटी दे रखा है उसने, 100 संतरे बेचने पर, यहाँ क्वांटिटी दे रखा है आपका, प्रश्न में लिखा है 100 संतरे, कितने संतरे नहीं बल्कि 100 संतरे बेचने पर कितने का बेचना होगा, 100 संतरे कितने रुपए का बेचना होगा, ठीक है, ये था आपका प्रश्न।
प्रश्न ये था 33% लाभ कमाने के लिए 100 संतरे कितने रुपए के बेचना होगा। तो अपने पास जो डाटा दे रखा है कितना है, सीपी आपकी 100% होती है, तो एसपी कितना करेंगे 33% प्रॉफिट के साथ 133% में। तो ये है मूल्य, और मूल्य से कहाँ आएंगे हम, खपत पे आएंगे। खपत हमारे जो लिख रखा है 6 रुपए के 7 संतरे, कितना 6 रुपए के 7 संतरे खरीदा है, खरीदने की साइड लिखेंगे 7 संतरे, 6 रुपए के कितने संतरे 7 संतरे। तो कितना गुणा किया है, ये तो क्रॉस कर ही लिया क्योंकि खपत पा गए। तो खपत 133 से हम 7 पे जाएंगे, तो हमने 7/133 किया है। क्यों किया है, क्योंकि 133 को हम 7/133 करेंगे तो 133 से 133 काट के मूल्य कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। क्लियर है। तो वही मूल्य आपको वही 133 गुणा किया है आपने, तो यहां भी इतना ही गुणा करके 100 से मल्टीप्लाई करके 700/133 संतरे ले आए। कितने रुपए के ये 700/133 संतरे कितने रुपए के, 6 रुपए के। तो आपने लिख दिया 700/133 संतरे 6 रुपए के है। तो आपको तो ये क्वांटिटी चाहिए कि 100 संतरे कितने रुपए के होंगे, 100 संतरे कितने रुपए के होंगे। तो ये आपको मूल्य निकाल लेंगे कैसे, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहां पर होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या किया अपन ने, यहां पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 700a/133 बराबर 100 गुणा 6। ये 2 जीरो से ये 10 जीरो काट ली, ये 7 से इसको 19 बार काट लिया, 19 गुणा 6 करते तो 114 आता है। तो हमारा जो 100 संतरे की जो वैल्यू होगी, जो मूल्य होगा, वो कितना रुपए हो जाएगा, 114 रुपए। ठीक है। तो इस प्रश्न का थोड़ा सा इंप्रूव था, अच्छा था, ठीक है ना। तो इस तरीके से लेवल में पढ़ेंगे। तो ये लेवल आपका यही समाप्त होता है। चलेंगे अगले लेवल की कहानी में, ठीक है ना। अगला लेवल है आपका कौन सा, लेवल नंबर 5, लेवल नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर आपका 32 से स्टार्ट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर आपको 32 क्या कहता है, लेवल नंबर 5 में स्टार्ट करते हैं। लेवल नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, रमन ने एक घड़ी 10% लाभ पे ब्रजेश को बेच दी। रमन ने जो घड़ी खरीदी है, एक घड़ी खरीदी, पता नहीं कितने की खरीदी, लेकिन ब्रजेश को कितने पे दे दी उसने, 10% लाभ पर ब्रजेश को दे दी। ब्रजेश ने भी इसको 5% हानि पर अरुण को बेच दिया। ब्रजेश ने भी उसको बेच दिया, अरुण को बेच दिया, और अरुण ने भी क्या किया, उसको 20% लाभ पर से 12,540 रुपए में मोहन को बेच दिया। बताओ रमन ने इस घड़ी को कितने में खरीदा। रमन ने मालूम नहीं कि कितने में खरीदा, ये है रमन। रमन ने मालूम नहीं कितने में क्या किया, लेकिन रमन ने इसको किसको बेच दिया, ब्रजेश को। ब्रजेश को बेच दिया। ब्रजेश को कितने में बेच दिया, ब्रजेश को कितने में, 10% लाभ पर। किस पर बेच दिया, 10% लाभ पर। ब्रजेश ने भी किसको बेच दिया, अरुण को। किसको बेचा है, ब्रजेश ने भी किसको बेच दिया, अरुण को बेच दिया। अरुण को कितने बेच दिया, 5% हानि पर बेच दिया, हानि पर बेचा है ना। और अरुण ने भी ये घड़ी किसको बेच दी, मोहन को बेच दी। किसको बेच दी, मोहन को बेच दी। मोहन को बेची है ये घड़ी कितने की, कितने परसेंट पर, 20% लाभ पर बेच दी। तो मोहन को जो बेची है वो 20% लाभ पर बेची है। 20% लाभ नहीं बल्कि ये कह रहा है, अरे लाभ नहीं है बल्कि क्या कह रहा, 12,540 रुपए की बेची है। इतने रुपए की बेची है ये क्वांटिटी में। तो आपसे ये पूछा गया है कि रमन ने इसको कितने रुपए में खरीदा होगा, ये राशि पूछी गई है। तो ऐसे ही ये प्रश्न का डाटा दे रखा है। रमन ने कोई वस्तु खरीदी है, पता नहीं किसकी, खरीद के ब्रजेश को 10% लाभ पर बेची है। इसको ये 10% लाभ पे ये ले रहा है, 10% लाभ पे इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया। इस तरीके से आप सेल आउट करते रहे। तो स्टार्टिंग में हमारे पास में क्या पूछा था, रमन का। तो रमन हमको मालूम नहीं है कि कितने में खरीदा, इतने के इसके नाम ABCDXYZ ये उसके नाम पे लिख लो, इतने रुपए में हमने खरीदी है, ठीक है ना। रमन ने इसमें क्या किया, इसने 10% प्रॉफिट पे 110 बटे इसने बेच दिए, इतने में ब्रजेश को दे दिया। ब्रजेश ने भी क्या किया, इसको 5% आने अर्थात 95 पे इसको बेच दिया अरुण को। अरुण ने भी क्या किया, उसको आगे 20% प्रॉफिट लेके 120 बटे किसको दे दिया, मोहन को दे दिया। तब जाके मोहन ने खरीदी है, तब जाके किसने खरीदी है, मोहन ने खरीदी है। और मोहन कह रहा नहीं नहीं मैंने 12,540 रुपए की खरीदी है। कितने रुपए की खरीदी है, होगी कि नहीं होगी, दोबारा से देखो डाटा क्या कहा है डाटा ने।
रमन ने पता नहीं कितने रुपए की खरीदी है, लेकिन रमन ने इस पे प्रॉफिट लिया 10% का, तो 110/100 में बेच दिया। ठीक है, आगे उसने लिखा है कि जो बेचा है सामने वाले किसने, ब्रजेश ने, तो ब्रजेश ने भी उस पर क्या कर दिया, इसका इनका जो प्रॉफिट होगा वो इस तरीके से तिरछा चलता है। ठीक है ना, ये जो चल रहा है, तो आपने ये 10% ले लिया, इसने कहा 5% हानि में बेच दूंगा मैं, तो ये पर बिक जाए यहां से, तो बिका तो कितना, 95/100 में बेच दिए। फिर आगे चलकर उसने, अरुण ने भी उसमें 20% प्रॉफिट ले लिया, 120/100 में बेच दिया। किसको, मोहन को। मोहन के हाथ में गई, मोहन के हाथ में जाते कितने रुपए पे किए उसने, 12,540 रुपए के। काटो पीटो और आंसर पाओ। ठीक है ना, तो ये जो कंडीशन आएगी आपको इस तरीके से कंडीशन लिखी जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा है, काटेंगे अपन 5 से काटते हैं, या 20 से कितनी बार, 6 बार, 20 से कितनी बार, 5 बार काटा, 5 से इसको कितनी बार, 19, 5, 95, 1 0 से 1 0 काट ले। आगे यदि हम काटना चाहें, आगे यदि काटना चाहें तो देखो यहाँ 6 से काट देंगे, 6 से कितनी बार, 6 दूनी के बार है, भाग टूट जाएगा आपका, 6 9 में 54, और ये लिख दिया आपका इतनी बार काट दिया, ये 6 से काट दिया। 6 से काटने के बाद देखो 11 एकम 11, 11 9 99, ये काट दिया 11 से, और 19 से ये 10 बार काट दिया, 19 से कितनी बार काट दिया। तो ऊपर की जो कहानी है एकदम क्लियर कट गई, लेकिन नीचे की जो आएगी रमन, रमन के बराबर कितना है, 10 गुणा 100 गुणा क्या हो जाएगा, 10, तो 10 गुणा 100 और गुणा कितना आ जाएगा, ये 10, तो अपने मल्टीप्लाई किया, तो रमन ने जो खरीदा होगा तो कितने की खरीदा होगा, 10,000 रुपए की। रमन ने इस घड़ी को जो खरीदा है वो 10,000 रुपए में खरीदा है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न लिखे जाएंगे, इस तरीके का डाटा आपसे पूछा जाएगा। मिटा दो इनको। अगला प्रश्न देखो आप, अगले प्रश्न का डाटा देखो आप, अगले प्रश्न में क्या लिखा है, अगला प्रश्न का डाटा क्वेश्चन नंबर 33, 33 नंबर में देखो, क्वेश्चन नंबर में, यदि ए ने 10% हानि पर एक कार को बी को बेच दिया और बी ने भी 20% लाभ पर सी को बेच दिया, सी ने 10% हानि पर डी को 14,580 रुपये में बेच दिया गया, तो बताओ ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा, ये खरीदा था। ठीक है ना, कंडीशन क्या लिखी उसने, ए ने उसे 10% हानि पर कार बी को बेच दी, तो 10% हानि पे बेचेगा ए यदि बेच रहा है 10% हानि पे, तो 90 किस में बेचेगा, इतने रुपए में। ठीक है ना, आगे क्या लिखा है, बी ने भी 20% लाभ पे बेच दिया सी को, तो बी बेचेगा 20% लाभ पे, तो 120/100, ये बी ने बेच दिया। आगे क्या लिखा, सी ने 10% हानि पर डी को बेच दिया, 10% हानि पे बेचेगा, तो 90 किससे का, 100 का, बराबर डी के हाथ में चलेगी, और डी कह रहा है नहीं मैंने 14,580 रुपए में खरीदा है, 14,580 रुपए में खरीदा। ए ने पता नहीं कितने में खरीदा, ए ने 10% नुकसान पे बेच दी, जो बेची है बी के हाथ में, ये आपके सेल हो गया। बी ने बेचा उसको 20% लाभ पे, तो बी का ये आ गया। इसने भी सी को बेच दिया कितने, 10% नुकसान पे, तो सी ने बेच दिया, बेचा किसको, डी को, तो डी ने कहा 14,580 रुपए में खरीदा मैंने, तो ठीक है ना। तो आप काटो पीटो और आंसर पाओ, काटो पीटो और आंसर पाओ, तो बड़ा अच्छी तरीके से काट सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, कंडीशन क्या लिखी हुई है यहाँ पर, देखो चेक करें। यहाँ आपकी 0 से 0 काट लेंगे या 12 से काट लेंगे, तो कंडीशन कौन सी आ जाएगी, यहाँ पर 12 से काटो, 12 दूने 24, 12 से यहाँ काटेंगे, बिल्कुल काट सकते हो 12 से। तो यहाँ आपकी जो लिखा है कितना, 1 0 और 2 0 से ये खत्म कर रहे हैं। 12 से हमने काटा, 12 एकम 12, बचेंगे 2, 12 दूनी के 24, 12 एकम 12, 12 5 60, ये आपके पूरी कंप्लीट काट दी 12 से।
12 से काटने के बाद में 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, बचेंगे 3, 9 3 के 27 बचेंगे 4, 9 5 के 45, ये हमने फिर 9 से काट दिया। बाकी का 1 0 से 1 0 और काट दिया, 9 से फिर काट दिया, 9 5 45, ठीक है ना। क्या काट दिया हमने, 9 5 के 9 एकम 9, 9 5 के 45, ये काट दिया। अपन ने ऊपर कोई भी संख्या नहीं छोड़ी, लेकिन यहाँ a बचेगा। a बराबर कितना, 100 गुणा 10 गुणा 15, कितना आ जाएगा, a बराबर 100 गुणा 10 और गुणा कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन हमारी कितनी आएगी, यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा 15,000, a बराबर कितना रुपया आ जाएगा 15,000 राशि आएगी यहाँ पर, ठीक है। ऐसे प्रश्नों की कंडीशन आपको यहाँ मिलेगी 33 की। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न की कंडीशन देखो आप। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 में क्या लिखा था, यदि ए एक वस्तु खरीदता है और बी को 10% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है, यदि सी इसको 924 रुपये में बेच देता है, तो बताओ ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। मालूम नहीं हमें ए ने कितने रुपए की खरीदा, लेकिन ए ने खरीद लिया। खरीदने के बाद में ए 20 को बेच देता है, कितने पर बेच देता है, ये 10% लाभ पर बी को बेचती है। 10% लाभ पे बेचेगा तो 110/100 में सेल आउट कर दिया। अगर बी ने भी इसको बेच दिया, भाई बी ने कितने का बेच दिया, सी को 20% लाभ पे बेच दिया, तो सी को 20% लाभ पे तो 120 बटे क्या आ जाएगा 100, सी को बेच दिया। और सी ने ये वस्तु जो खरीदी है 924 रुपये देता है। सी जो देता है 924 रुपये देता है, तो काटो पीटो और आंसर पाओ, ठीक है ना। तो काटो पीटो और आंसर पाओ की थीम पे देखो, आपका ये काट दिया, दो जीरो से 2 0 काट दिया, ठीक है ना। 12 7 84, 12 7 84 ये काट दिया आपने, 12 से 11 से काट दिया इसको 7 बार। तो यहाँ जो ए बराबर होगा 100 गुणा 7 करेंगे तो रेट कितनी आ जाएगी 700 रुपये में ए ने इसको खरीदा है, 700 रुपये में ए ने इसको खरीदा है, ठीक है ना। इस तरीके से आंसर देना है आपको क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर देखो अगले में, अगली कंडीशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या थ्योरी लिखी है उसके बारे में पढ़ो आप। पैंतीस नंबर में लिखा है कि राम ने एक पंखा 12% हानि पर गणेश को दे दिया। राम ने कोई पंखा था, उस पंखे का मूल्य मालूम नहीं, 12% पर इसको दे दिया उसने, ठीक है ना। 12% पर हानि पर दिया है, तो राम ने कितने का खरीदा ये मालूम नहीं है। राम ने 12% हानि पे बोले तो 88 बटे कितने पर 100 पर इसको किसको दे दिया, इसने गणेश को दे दिया। गणेश ने 10% लाभ पर माधुरी को दे दिया। 10% लाभ बोले तो 110 बटे 100 पे माधुरी को दे दिया। माधुरी ने भी क्या किया, इसको माधुरी ने 15% हानि पर जयंत को दे दिया। 15% हानि बोले तो 85 बटे कितना है 100, ये जयंत को दे दिया। और जयंत ने भी ये क्या किया, इस पंखे का मूल्य जो दिया है, जयंत ने इस पंखे का मूल्य जो दिया है वो 822.5 इतना रुपए दिया है, 822.8 है ये 80, ठीक है ना, 80 है ये, इतना रुपए का इसने इसको दिया है। ये कहानी लिखी है इसके बारे में, इतने इतने रुपए की इसमें
तो उसने पूछा राम ने इसको कितने रुपए का खरीदा, ये पूछा है आपको। राम ने इसको कितने रुपए में खरीदा ये पूछा है। तो पॉइंट हटाए और नीचे कितनी जीरो, 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 अंक तो 2 जीरो। 100 से 100 काट दिया आपने, 100 से 100 काट दिया, ये 0 से ये 0 काट दिया आपने, ठीक है ना। 11 से यदि काटना तो 11 एकम 11, 11 7 का 77, बचे कितना 5 बचेगा 52 हो जाएगा। 11 चौके 44, बचेगा कितना 8 बचेगा 8, ये लिखा 88 हो जाएगा, 88 को 8 पर चला जाएगा। ये आपने 11 से काट दिया। 11 से काटने के बाद में फिर आपको कटती है संख्या कहीं ना कहीं। तो देखो 5 से इसको 2 बार काट दिया, 5 से इसको कितनी बार काट दिया 17 बार, काटा नहीं काटा। तो 17 3 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68 के बाद में कटता है क्या 17 चौके 68, कितना बच गया 6, फिर 8 और लिखा है तो 68, 17 चौके 68, 1 0, ये ले 17 चौके 68, ये 17 से काट लिए। 17 से काटने के बाद में देखो 88 से यदि काटना है तो आपको 44 से काट दो, या फिर 88 से सीधे ही कितनी बार 5 बार काट दो, कितनी बार काट दो इसको 5 बार काट जाता है पूरा का पूरा। तो ये कंडीशन जो आएगी राम ने जो खरीदा है वो कितना 100 गुणा 2, 100 गुणा 2 बराबर, और कितना बचा क्रॉस मल्टीप्लाई में 5, 5 दूनी के 10, 1000 रुपये में इसने इसको खरीदा है। कितने रुपए का खरीदा है इसने 1000 रुपये का इसने इसको खरीदा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चले एक और में। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, 36 की ओर देखो आप, मिटा दो इसको, ठीक है। बोला भी करो आप लोग, ठीक है ना। आपको जवाब पूछा जाता है तो जवाब दिया करो। प्रश्न नंबर आपका 36 के बारे में बात करो। 36 क्या लिखा है 36 में, यदि ए ने एक रेडियो खरीदा है तथा इसकी मरम्मत पर 110 रुपये खरीदा। ए ने रेडियो खरीदा, मालूम नहीं आपने, 110 मरम्मत पर कर दिया उसने। अब उसे 20% लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे सी को 10% लाभ पर बेचा है। सी ने उसे 10% लाभ पर डी को 1188 रुपये का बेच दिया। बताओ ए ने इसे रेडियो को कितने रुपए में खरीदा था, ये पूछा गया आपको। प्रश्न दोबारा से पढ़े, क्या लिखा था कि यदि ए एक रेडियो खरीदा है जिसकी मरम्मत पे 110 खर्च कर दिया, तो मरम्मत को तो बाद में देखेंगे, पहले हमारे पास खरीद के लाए तो सही, मरम्मत कब करवाओ, पहले खरीद के लाओगे। तो खरीदने वाली रेट तो देखो अब, रेट कितनी है खरीदने वाली। तो खरीदने वाली रेट देखे कि ए ने कोई रेडियो ए रुपये में खरीदा, ए ने कोई रेडियो ए रुपये में खरीदा, ए रुपये में खरीद कर उसको बेच दिया उसने 20% लाभ पर बी को बेच दिया। तो 120 बटे कितना में 100 में ये बी को बेच दिया। और बी ने भी क्या किया सी को बेच दिया, कितने पर 10% हानि पर बोले तो 90 बटे 100 पे इसने भी बेच दिया। किसको, डी को बेच दिया, ठीक है ना। लिखा सी ने भी 10% हानि पर बेच दिया। सी ने जो किया है वो 10% हानि पर बेच दिया, 20% लाभ पर बी को बेच दिया। और बी ने क्या किया उसे 20% लाभ 10% हानि पर बेच दिया। तो ये किसको मिलेगा, डी को। और डी जो कह रहा है नहीं मैंने तो कुछ जो खरीदा 1188 रुपये का खरीदा। कितने रुपए का खरीदा, 1188 रुपये का खरीदा है। तो सी की ए की जो आएगी वो खरीदा है, ए ने क्या किया खरीदा है ए रुपये का, ठीक है ना। तो ये खरीदा है, तो देखो कंडीशन जो अपने पास आएगी वो कैसे आएगी, नजर सामने, ठीक है। या काटा पीटा करेंगे तो कितने काटेंगे यहाँ पर 10% में था ना, सॉरी 36 में जो लिखा है वो थोड़ा सा अलग लिखा, मैंने ऊपर का पढ़ लिया इसको। एक रेडियो 10% एक बार और आएगा यहाँ पर, कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। यहाँ पर 90 बटे कितना आएगा यहाँ पर 100 बराबर, ये कैलकुलेशन, ठीक है ना। ये क्योंकि ये ए ने बेचा है, लाभ है, बिल्कुल लाभ है, तो भाई ये हो जाएगा 110। एक बार इसने ए ने बेचा 20% लाभ पर बी को बेच, बी ने उसको 10% हानि पर सी को बेच दिया, सी ने 10% लाभ पर डी को बेच दिया। डी ने जो राशि बेची है वो है 1188 रुपए की, 1100। तो आपने यहाँ काटना है कितना, 2 जीरो से, ये 2 जीरो काट चुकी है आपने, 2 जीरो से 2 जीरो काट के, 2 जीरो काटने के बाद में कंडीशन क्या आएगी, 11 से कम 11, 11 8 88 भाग टूट जाएगा, उसको जीरो लगा दोगे। और 9 से यदि काटा आपने, या फिर 9 से नहीं काटे, यहाँ पे किससे काटे, यहाँ 0 से
एक जीरो काट दिया आपने यहाँ पर, तो यहाँ 12 नंबर कितना होता है, 12 नंबर कितना होता है, 108 से 108 खत्म कहानी, 108 से 108 खत्म कहानी। तो ए बराबर जो आएगी कितनी, 100 गुणा 10, 100 गुणा 10 और गुणा क्या है, कुछ नहीं है, यही आपका। तो ए ने जो खरीदा होगा कितने रुपए की खरीद के लाए हैं, ए ने कितने रुपए की खरीद के लाए हैं, इसको 1000 रुपए की खरीद के लाया। ए जो है खरीद के लाया, खरीदा है, ए ने जो खरीदा है वो कितना, 1000 रुपए की खरीदा है। लेकिन उसने क्या पूछा है आपको, ए ने इस रेडियो को कितने रुपए में खरीदा है। तो इतना तो अपना कब आता है, खरीद के क्या, खरीद जो बेचेंगे हम, कोई कंडीशन नजर सामने, पहले बाद में उतारना। हम कोई भी सामान बेचते हैं, तो क्या करते हैं हम, पहले तो हमारे पास जो कबाड़ा टाइप पड़ी है उसको हम क्या करवाते हैं, मरम्मत करवाते हैं, रिपेयर करवाते हैं, जेब से कुछ कॉस्ट लगाते हैं, कॉस्ट लगाते हैं नहीं लगाते, तो कॉस्ट उसमें ऐड करते हैं हम, ऐड करने के बाद में फिर उसको सेल करते हैं, यही कंडीशन होती है। तो हमने जो खरीदा होगा, जो खरीदा है अर्थात हमारे घर में जो इसकी कीमत लगी है वो कितने रुपए लगी है, हमारी 1000 कीमत। 1000 कब लगी थी इसको, कोई अपना खास जो आ जाता है ना, यदि किसी तो दूसरे पर्सन को बताना कितने की खरीदी, तो आप बताओगे 1000 रुपए की खरीदी। इसमें क्या है आपका, दो चीज शामिल है, एक तो क्या शामिल है इसमें, सीपी शामिल है अर्थात खरीद मूल्य है, एक कौन सा है, खरीद है, इसमें खरीद मूल्य है आपका, खरीद मूल्य, और एक क्या है आपका, मरम्मत है, क्या है इसमें, मरम्मत। दोनों को मिलाकर टोटल आपकी कुल खरीद आती है, क्या आती है आपकी, दोनों को मिलाकर क्या आती है आपकी, कुल खरीद आती है आपकी, आती है नहीं आती। तो एक बात बताओ, 1000 रुपए हैं अपने पास में यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, 1000 में से क्या करना है, कितना मरम्मत का, 110 रुपए किसका, मरम्मत का, किसका, मरम्मत का क्या कर दोगे, घटा दोगे। जो खरीद मूल्य जो आएगा, कौन सा मूल्य आएगा, खरीद मूल्य जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 890 रुपए, कितना रुपए आएगा। कोई खास जानकार होता है जो पूछ लेता है ना, ये मत बता कितने रुपए रिपेयर में लगाए, आप ये बताओ कितनी की खरीद के लाए थे इस कबाड़ा को, इस कबाड़ा गाड़ी को कितने की खरीद के लाया, रिपेयर में तुमने बाद में लगाया इसको, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन जो होती है उसमें रिपेयर का भी आप हटा दोगे, तो हम इतने की खरीद के लाए हैं, इतना रिपेयर में लगाया, तो 1000 रुपए की हमारे जेब में पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन लिखी है आपको। इसके बाद में एक और प्रश्न अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है ना। समझ में आ रहा प्रॉपर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देखो आप, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या लिखा है, मिटा दो इसको। तो सैतीस में क्या लिखा है, निर्माता कंपनी जो है एक वस्तु का निर्माण करती है कंपनी से, इसको थोक विक्रेता को बेच दी जाती है। कंपनी जो है प्रोडक्शन करके अपना एक वस्तु का निर्माता 25% थोक विक्रेता कमाता है। निर्माता जो कमाएगा वो 25% लाभ कमाकर बेच देता है थोक व्यापारी को। प्रोडक्शन करता है कंपनी, कितना परसेंट प्रॉफिट ले रही है इससे, कोई वस्तु हम सेल कर रहे हैं तो कंपनी से सेल होगी तो 25% कंपनी का प्रॉफिट है। फिर थोक विक्रेता उस पर 10% का लेता है। उसके बाद खुदरा जो व्यापारी होता है, रिटेलर जो होता है, वो 5% का लाभ कमाता है। खुदरा कीमत उसकी 231 रुपए है, खुदरा कीमत जो है 231 रुपए है। तो बताओ ये निर्माता को, ये निर्माता की लागत बताओ, निर्माता की ये वस्तु कितने रुपए की पड़ी है, ऐसी कंडीशन आपसे पूछी गई है। तो निर्माता को आपको पता है कि निर्माता को कितने की पड़ी है, निर्माता को मालूम नहीं कितने की, ये निर्माता की कॉस्ट है। निर्माता उसमें 20% प्रॉफिट लगा, 25%, 25%, तो कितना 125 बटे इतने की बेचेगा निर्माता थोक व्यापारी को। थोक व्यापारी भी 10% प्रॉफिट लेके बेचता है रिटेलर को, फुटकर को, और फुटकर भी इस पर 5% लेता है। तो 105 बटे कितना लिखेंगे, 100 बराबर इसकी जो कॉस्ट आएगी, ये खुद कहता है कितने रुपए की है, 231 रुपए है। 231 रुपए है किसकी, फुटकर कीमत जो है, फुटकर जो कीमत आएगी वो कितनी है, 231 रुपए है। अर्थात ग्राहक के पास में इतने रुपए है,
इतने रुपए देने पड़ेंगे ग्राहक को, इतने की खरीद के लानी पड़ेगी आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन देखेंगे अपन किस किस तरीके से काटे, 5 से 25 से 4, 25 से 5, 0 से 0, 5 से काटा 21 बार और 5 से काट दिया इसको 2 बार, ठीक है। 21 से हमने काटा 21 एकम 21 और 21 एकम 21, ये काट दिया आपने। ये 11 से ये 11 काट दिया आपने, ठीक है। आपका ये 5 से इसको काट दिया कितनी बार, 20 बार काट दिया। तो ये निर्माता की जो लागत आएगी हमारे पास में, निर्माता की लागत कितनी आएगी, 4 गुणा 2 गुणा 20 और गुणा 1, तो 1 का गुणा करना नहीं करना बराबर है। तो 4 गुणा 2 गुणा 20, तो 20 दूनी के कितना आ जाएगा 40 और 40 4 कितना आ जाएगा 160 रुपये। तो ये वस्तु जो हमको मिल रही है कितने को, ग्राहक को कितने की मिल रही थी, 231 रुपए की बेच रहा है कोई, तो ग्राहक को इतने की मिलती है, लेकिन कंपनी में सिर्फ इसकी लागत इतनी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो भी वस्तु हमारे बेचते हैं ये तो सिर्फ कहाँ से, ये सिर्फ 3 कैंडिडेट के बीच में निकला, प्रोडक्शन करने वाले कंपनी के बीच में, कंपनी के बाद थोक के बाद में रिटेलर के बाद में आप चौथे आपके हाथ में आ जाते हैं। लेकिन जब आपको वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है तो 4 नहीं बल्कि 10-10 के हाथों में होकर निकल जाती है, और हर कोई अपना मार्जिन निकालने की सोचता है, हर कोई प्रॉफिट कमाता है। तो देखो वस्तु की कीमत अपने पास आते आते डबल कीमत हो जाती है, वस्तु की अपने पास आते आते क्या हो जाती है, ये डबल कीमत के आसपास हो जाती है, उसकी हम दुगनी कॉस्ट देते हैं जिस वस्तु का हम उपयोग लेते हैं, ठीक है। ज्यादातर कंडीशन ये होती है, ठीक है। तो ये है हमारे एक वास्तविक रूप है कि निर्माता इस तरीके से प्रॉफिट लेता है, थोक लेता है, फुटकर लेता है, तब ग्राहक को इतना देना पड़ता है, फुटकर इतने में बेचेगा ये आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंडीशन है, तो उतार लीजिए इस प्रश्न को, ठीक है ना। उतार लीजिए इसको, ठीक है। तो आज की क्लास आपको यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल अगले क्लास में।